हे फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स एंड आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। नाउ सबसे पहला सवाल, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो अपने अंदर एक वैल्यू होल्ड करता है। हर एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप असाइन होता है जो ये बताता है कि उस वेरिएबल में कौन से टाइप का वैल्यू और कितनी क्वांटिटी में स्टोर हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल है स्टूडेंट और उसका डेटा टाइप है कैरेक्टर, तो वो बस कैरेक्टर्स टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है एंड क्वांटिटी विल बी 2 बाइट एज कैरेक्टर स्टोर्स 2 बाइट। अब अगर आपको अपने प्रोग्राम में वेरिएबल यूज करना है तो आपको 2 मेजर स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। पहला वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इस ट्यूटोरियल में आप वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स इन जावा, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की। अगर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होगा एंड वेरिएबल को एक यूनिक नेम देना होगा। एज यू कैन सी हियर, int count, where int is your data type and count is the name of the variable। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि int a b c, float pi, double d, char a। तो चलिए अब आप इनमें डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि कितने डेटा टाइप्स हैं और कितने वेरिएबल्स। अब बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। यहां एक एग्जांपल दिया हुआ है, count equal to 100। Your count is a container which holds value 100 in it। So basically जब हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मतलब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स भी हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के, जैसे कि pi is equal to 3.14f, do is equal to 20.22d, a is equal to b। तो हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कंटेनर कौन सा है और वैल्यू कौन सी। आप वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन को कंबाइन भी कर सकते हैं और पिछले एग्जांपल को कंबाइन करके लिख सकते हैं, जैसे कि int count is equal to 100। यहाँ int count is वेरिएबल डिक्लेरेशन whereas count equal to 100 is वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। जावा में 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल जो मेथड या फंक्शन की बॉडी के अंदर ही डिक्लेयर होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो मेथड के बाहर डिक्लेयर होते हैं और ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ऑल्सो वी डोंट यूज स्टैटिक कीवर्ड व्हाइल डिफाइनिंग देम। स्टैटिक वेरिएबल्स जो बस एक बार इनिशियलाइज होते हैं, दैट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्टार्टिंग में कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल के पहले इन्हें इनिशियलाइज करना जरूरी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इन टाइप ऑफ वेरिएबल को समझने के लिए। सपोज एक क्लास स्टूडेंट है तो एज पर द डेफिनेशन सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, फिर इंस्टेंस वेरिएबल क्योंकि वो किसी भी मेथड के बाहर होता है, फिर लोकल वेरिएबल जो किसी न किसी मेथड के अंदर होता है, जैसे कि यहाँ वॉइड मेथड के अंदर है। सो ऐसे आपके वेरिएबल्स प्लेस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अबाउट डेटा टाइप्स इन जावा। So data types are broadly classified into 2 types, primitive and non-primitive. Primitive is also classified into 2 types, Boolean and numeric. Boolean को हम Boolean ही लिखते हैं। Numeric data type is further classified into character and integral. Character को हम char लिखते हैं। Integral is further classified into integer and floating point. Integer data types can be byte, short, int and long. Floating point or decimal data types can be written into 2 forms, float and double. Lastly, non-primitive data types can be string, arrays, etc. चलिए अब primitive data types के default values and default size देखते हैं। यहाँ सारे default values 0 ही हैं for each data type and for Boolean it's false. Default sizes are 1 byte for byte, 2 bytes for short,
4 bytes for int, 8 bytes for long, 4 bytes for float, 8 bytes for double, 1 bit for boolean and 2 bytes for char. Now some important points to remember. Numeric data types हमेशा signed होते हैं, either plus और minus. Data types का standard size हर प्लेटफॉर्म पे सेम रहता है. जावा में char data types का साइज 2 bytes होता है क्योंकि वो यूनिकोड कैरेक्टर सेट का यूज करते हैं. इसीलिए जावा इंटरनेशनलाइजेशन सपोर्ट करता है. यूनिकोड एक ऐसा कैरेक्टर सेट है जिसमें दुनिया की सारी नोन स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस होती हैं. अब बात करते हैं जावा वेरिएबल टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग की, जिसमें एक टाइप का वेरिएबल दूसरे टाइप के वेरिएबल का वैल्यू ले सकता है. कंसिडर अ केस जहां एक वेरिएबल डी को डिक्लेयर किया है विथ डबल डेटा टाइप एंड एक वेरिएबल आई को इन डेटा टाइप से डिक्लेयर किया है एंड वैल्यू इज इक्वल टू 10 इनिशियलाइज किया है. फिर थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है d इज इक्वल टू आई. दैट मीन्स यहाँ एक स्मॉलर कैपेसिटी की वेरिएबल यानी कि इंट वेरिएबल के वैल्यू को एक बिगर कैपेसिटी की वेरिएबल को असाइन किया जा रहा है. सिंस इंट का साइज 4 बाइट्स होता है वेरएज डबल का 8 बाइट्स, तो इस प्रोसेस में कोई इश्यू नहीं होता. जैसे कि बड़े कंटेनर में छोटा कंटेनर स्टोर करना इजी है. ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है और इसे कन्वर्जन कहते हैं. नाउ कंसिडर अनदर केस जहां हम एक लार्जर कैपेसिटी वेरिएबल की वैल्यू को एक स्मॉलर कैपेसिटी वेरिएबल को असाइन करेंगे. Here double d is equal to 10 indicates a variable d of double data type has been assigned a value of 10. I denotes a variable of int data type. अब थर्ड स्टेटमेंट में i वेरिएबल को d वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो रही है, लेकिन स्मॉलर कैपेसिटी में लार्जर कैपेसिटी का वेरिएबल डायरेक्टली स्टोर करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज करते हैं जो स्मॉलर कैपेसिटी वेरिएबल के डेटा टाइप में लार्जर कैपेसिटी वेरिएबल को कन्वर्ट करता है. तो यहाँ सिंस d वेरिएबल डबल डेटा टाइप का है उसमें 10.0 होगा जो टाइप कास्टिंग के बाद 10 में कन्वर्ट हो जाएगा एज int do not accept decimal value. एंड ये प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होती, इसलिए आपको टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज करके एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ता है और इसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं. इन केस आप टाइप कास्ट ऑपरेटर को स्पेसिफाई नहीं करते तो कंपाइलर एरर थ्रो करेगा. सो या दिस वाज माय वीडियो अबाउट वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स. आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.